Hi, this is Pawar sir from Reliable Institute. Today we are going to start 10th standard topic probability. It's very easy. This topic carry 10 marks in your board exam. So let us start with the topic. ओके बच्चों, तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या। पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब समझो। प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी। ओके, यानी क्या क्या आ सकता है। जो कुछ भी हम लोग इवेंट देखेंगे तो उस इवेंट का सैंपल स्पेस क्या क्या होगा। जो भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। अभी सैंपल स्पेस यानी क्या कि वो पॉसिबल वैल्यूज, जो भी आइटम रहेगा उसका पॉसिबल वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो पहले समझो टोटल कार्ड्स 52, यानी हम लोग अगर प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं तो प्लेइंग कार्ड्स टोटल कितना है? 52 कार्ड्स है। उसमें 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक। ओके, सो आउट ऑफ 26 रेड कार्ड्स देर आर 13 हार्ट कार्ड, 13 डायमंड कार्ड। ओके, एंड इन 26 ब्लैक कार्ड 13 क्लब कार्ड एंड 13 स्पेड कार्ड। ये आपने देखा रहेगा। ओके, इसको इन मराठी आई एम सेइंग दिस इज बादाम, this is chaukat, this is kilver and this is spig. Okay, now let us start with the sample space. Now suppose one coin is tossed. एक coin समझो टॉस किया। एक coin जब हम लोग टॉस करते हैं, here we have to toss a fair coin. Okay, so s is what? h comma t. s क्या रहेगा? h comma t रहेगा। so ns क्या रहेगा? 2 रहेगा। okay, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। जब हम लोग सैंपल स्पेस यानी कौन सा भी कुछ भी टॉस करेंगे, थ्रो करेंगे, नहीं तो कुछ भी क्वेश्चन रहेगा उसका हमें पहले पॉसिबिलिटी निकालना है, यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकता है वो हमें देखना है। सो एन एस यानी सैंपल स्पेस, एन एस उसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन दैट सैंपल स्पेस। ओके, दिस इज 2। नाउ 2 कॉइन्स अगर हम लोग टॉस करते हैं तो बराबर से ध्यान दो, 2 कॉइन्स जब हम लोग टॉस कर रहे हैं तो 2 कॉइन जब टॉस करते हैं तो 4 आता है। यानी क्या क्या आता है उसमें? सैंपल स्पेस एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ओके, सैंपल स्पेस क्या आता है? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। सो एन एस इज एट दैट टाइम 4। एन एस इज कितना? 4 होता है। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हो तो वो तो भी तुम्हें ध्यान देने हैं। फिर उसके बाद आता है 3 कॉइन्स टॉस। अगर 3 कॉइन्स टॉस करते हैं तो 8 आउटकम्स आते हैं। कौन से वो आउटकम है? एस इज इक्वल टू एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी एच एंड टी टी टी। सो देयर आर 8 आउटकम्स। तो ये तुम्हें लर्न करने हैं। ये अभी जो भी कुछ हम लोग ले रहे हैं वो तुम्हें पूरा लर्न करना है। वो अगर आप लर्न करते हो तो ही आपको आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। ओके, अभी ये हमने देखा कॉइन के बारे में। इसमें क्वेश्चन आएगा 1 कॉइन इज टॉस, 2 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, और 1 कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, 1 कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, यानी 3 कॉइन वाला लिखने का, 2 कॉइन वाला लिखने का। इसमें थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे आपको। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है अ डाई इज थ्रोन। आपने डाइस देखा रहेगा। डाई में आउटकम्स कितने रहते हैं? उसके फेसेस कितने रहते हैं? 6 फेसेस आर देयर। ओके, व्हाट आर द आउटकम्स? एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये आउटकम्स है। सो एन एस इज हाउ मच? 6। एन एस कितना है? 6 है। ओके, और नेक्स्ट अगर मैं 2 उड़ाता हूँ, 2 अगर मैं समझो तो उसका देखो क्या आता है। एस रहेगा इफ 2 डाइस आर टॉस्ड और थ्रोन। So the outcomes are 1 1 1 2. Just concentrate. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. Then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 and so on. And the last one is 6 6. Okay. So total number of सैंपल पॉइंट्स आर 36, यानी एन एस कितना है? 36 है। अभी उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, अ कार्ड इज बियरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 30, 1 to 25, ऐसा कौन सा भी क्वेश्चन रहेगा। एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो तुम्हारा सैंपल स्पेस रहेगा
1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 30 तक, यानी क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा हुआ है उसके हिसाब से तुम्हें सैंपल स्पेस लेना है। और कभी भी ध्यान में रखो, सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यू, सब कुछ लिखना है, सब कुछ, एक भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ लिखना है। अभी जैसे हमने कार्ड्स में देखा, कार्ड्स में अभी यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन तुम लोग ध्यान में रखो कि जो कार्ड्स रहते हैं उसमें फेस कार्ड 12 होते हैं। फेस कार्ड कौन से 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक। Okay, 4 kings are there, 4 queens are there, and 4 jacks are there. So total face card are 12, and 1 ace card is there. 4 ace cards are there. Okay, ace card का मतलब इक्का होता है, ace card का मतलब इक्का होता है, and one remember this कि ace card is not a face card. Ace card is not a face card. So total number of face card are 12. Total number of face card are 12. Now let us start how to solve the problem. See the steps of solving this kind of problem. See the steps. I am here written some steps how to write the answer. If the question is asked like this, find the probability of getting this. ओके, सो पहले क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है कि क्वेश्चन हम लोग लिखते समय पहले तुम्हें सैंपल स्पेस लिखना है, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वो सब सैंपल स्पेस में आएगी। NS लिखना है, उसके बाद NS लिखना है। NS लिखने के बाद तुम्हें इवेंट ए लिखना है। इवेंट ए यानी क्वेश्चन में पूछा रहेगा ना, क्वेश्चन जो पूछा रहेगा वो क्वेश्चन यहाँ पे लिख देना है इवेंट ए के जगह पे। इवेंट ए के बाद हमें ए के आंसर लिखने हैं, यानी ए के एलिमेंट्स लिखने हैं। अभी एलिमेंट्स जो फाइंड आउट करना है ए का, वो कभी भी एस में से ही ढूंढना है, यानी हमारा इंपॉर्टेंट कौन है, एस में से ही ढूंढ के हमें आंसर निकालना है। तो एस अगर तुम्हारा गलत हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, एक भी मार्क्स मिलेगा नहीं। तो हमें क्या देखना है कि हमारा जो एस है वो परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद तुम्हें ए लिखना है, उसके बाद ए का आंसर हुआ तो एन ए इज इक्वल टू दिस, पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, पी ए इज इक्वल टू वॉट, एन ए अपॉन एन एस, तो आंसर लिखना है। क्लियर। अभी नेक्स्ट जो है उसमें, अभी इसमें तुम्हें जैसे हमने सेट्स में सीखा था 9th स्टैंडर्ड में, वैसे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सेट्स में जैसे दिखा था वैसे यहाँ पे भी रहेगा। ऑड नंबर, सपोज ऑड नंबर कौन से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन। ओके, ये ऑड नंबर से। अगर इवन नंबर्स पूछा रहेगा तो इवन नंबर्स कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद समझो प्राइम नंबर पूछा, प्राइम नंबर का मतलब होता है किसी भी टेबल में नहीं आएगा, तो कौन से नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 9 एंड सो ऑन। ओके, ये तुम्हें ध्यान में रखने, लर्न करके रखने हैं। ओके, अभी क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 6 और डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 3। अभी मल्टीपल और डिविजिबल का मतलब एक ही होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो। अगर इफ आई एम सेइंग मल्टीपल ऑफ 5, सो व्हाट आर माय आंसर, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। सो एक्चुअली व्हाट आई एम राइटिंग, 5 का टेबल मैं लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं, 5 का टेबल लिख रहा हूँ। वैसे मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा कि डिविजिबल ऑफ 5, तो अगेन सेम थिंग, 5, 10, 15। सो इसका मीनिंग क्या है, अगर डिविजिबल बाय कौन सा भी नंबर रहेगा और मल्टीपल बाय कौन सा भी नंबर रहेगा तो उस नंबर का हमें टेबल लिखना है। अभी टेबल किधर तक लिखोगे, कैपेसिटी तक, कैपेसिटी तक, यानी हमें जो आंसर भी लिखना होता है वो एस में से ढूंढ के इवेंट में आंसर लिखना होता है। ओके, सो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मैं डायरेक्टली तुम्हें 5.4 लेने वाला हूँ। 5.4 लेते समय आपको ध्यान देना है कि बाकी के सब 5.4 अगर आपको आता है तो ऑटोमेटिकली आपको 5.1 आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा, 5.3 आ जाएगा, 5.4 भी आ जाएगा। ओके, तो 5.1 है उसके सॉल्व एग्जांपल मैं पहले लेता हूँ। सॉल्व एग्जांपल जरा था आप कंसंट्रेट करो और उसके बाद तुम लोग देखो कैसे इजी है। देखो अभी क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग व्हेन 1 कॉइन इज टॉस। अभी एक कॉइन टॉस किया, हमने लर्न किया था, मैंने बताया कि जो तुम्हारा पहला मैंने जो लिख के दिया हुआ है वो आपको लर्न करके रखना है। 1 कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस का क्या आता है, 2 कॉइन का क्या आता है, 3 कॉइन का क्या आता है, 1 डाई का क्या आता है, 2 डाई का क्या आता है, कार्ड्स कितने होते हैं, उसमें फेस कार्ड कितने हैं, रेड कार्ड कितने हैं, वो सब तुम्हें ध्यान रखना है, लर्न करके रखना है। 4-5 बार लिखो, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा।
अभी यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हेन वन कॉइन इज टॉस। व्हेन वन कॉइन इज टॉस इज, तो एच कितना है तुम्हारा, एच कॉमा टी, एन एस कितना आया 2, एन एस कितना आया 2। अभी इवेंट ए क्वेश्चन क्या पूछा है, गेटिंग हेड। देखो मैंने इवेंट ए लिखा, फिर क्या लिखा, गेटिंग हेड। क्या लिखा, गेटिंग हेड। हेड कितना है, हमें आंसर कभी भी सैंपल स्पेस में से ही ढूंढना होता है, सैंपल स्पेस में से। अभी सैंपल स्पेस में हेड कितना है, एक ही है, तो एच लिखा, ए इक्वल टू एच, यानी कितने आइटम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 1। पी ए का फॉर्मूला है एन ए अपॉन एन एस, पी ए का फॉर्मूला क्या है, एन ए अपॉन एन एस, 1/2। सो ओके। अभी सेकेंड क्वेश्चन गेटिंग टेल। अभी टेल कितना दिख रहा है हमें, तो लिखा इवेंट बी गेटिंग टेल। बी कितना, टेल कितना है, इसमें से एक ही है, तो वो भी लिखा है एन बी इज इक्वल टू 1 और पी बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस इज इक्वल टू 1/2। इसमें और एक क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, जरा कॉन्सेंट्रेशन से देखिए। अगर सोचो क्वेश्चन ऐसे आया, गेटिंग टेल और हेड, और गेटिंग हेड और टेल, तो हमें हेड और टेल का मतलब क्या, हेड भी और टेल भी। ओके, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सी इवेंट लिखेंगे, एच कॉमा टी दोनों भी आएंगे। ओके, एच कॉमा टी, तो आंसर आएगा मेरा एन सी इज इक्वल टू 2 एंड पी सी इज इक्वल टू एन सी अपॉन एन एस विच इज 2/2 विच इज 1। अभी दूसरा इसी में क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता हूं मैं कि गेटिंग इवेंट डी गेटिंग हेड एंड टेल। देखो और एंड में फ़र्क क्या होता है कि जब मैं एंड बोलता हूँ तो कंपलसरी ये और वो दोनों भी एक साथ आने चाहिए, वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर कॉइन टॉस करते हैं, एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ओके, आइदर हेड कम्स और टेल कम्स। सो व्हेन आई एम सेइंग हेड एंड टेल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो मेरा सी रहेगा एम्प्टी ब्रैकेट, यानी कुछ भी नहीं रहता है, तो हम लोग उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। एंड एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय curly bracket, only curly bracket, empty bracket, don't write anything in that. Okay, or we can say phi also, phi, it's a sign, symbol of null set. Okay, so एन सी और एन डी कितना हो गया 0, और मेरा प्रोबेबिलिटी भी कितना आंसर आएगा 0/2 एन एस 0। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं क्या क्या आ सकता है करके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ वन डाई इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जब वन डाई बोला तो मेरे दिमाग में आना चाहिए, डाई बोला तो मतलब है 6 आउटकम्स। कौन से 1 2 3 4 5 6। तो मैंने एस लिख दिया, देखो बराबर से देखो बच्चों लोग, एस लिख दिया 1 2 3 4 5 6। सो एन एस कितना आया 6 आया। अभी इवेंट ए में मैंने क्या लिखने को बोला था, क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है, देखो पहला, नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम, तो ए लिखा मैंने, इवेंट ए प्राइम नंबर ऑन द अपर, नहीं तो ऐसे जैसा क्वेश्चन है वैसा ही लिखो, खुद का दिमाग मत लगाओ। नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम। अभी प्राइम नंबर कौन से है, मैंने इधर उधर भी लिख के दिया था, तो तुमको वो ध्यान में भी रखना है। कौन से प्राइम नंबर है, 2 3 4 5 6 में से, 1 2 3 4 5 6 में से एक तो 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। सो टोटल प्राइम नंबर्स कितने आ गए, 3। सो एन ए इज इक्वल टू, आगे वैसे ही रहेगा, पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, सो 3/6 विच इज 1/2। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, देखो सेकेंड बोला है उन्होंने, नंबर ऑन द अपर फेस इज इवन। अभी इवन नंबर कौन सा है, इसमें से ढूंढो इवन नंबर कौन सा, एक 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो बी क्या आएगा मेरा 2, 4, 6। तो एन बी कितना आएगा 3, तो पी बी भी कितना आएगा एन बी अपॉन एन एस 3/6 विच इज 1/2। इसमें ऐसे मैंने क्वेश्चन डाला, मल्टीपल ऑफ 4 डाला। क्या क्वेश्चन डाला, मल्टीपल ऑफ 4, नहीं तो मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 यानी कौन सा, 4 का टेबल। इस एस में 4 का टेबल वाला कौन सा है नंबर, सिर्फ 4 अकेला ही है। सो मेरा सी आएगा सिर्फ 4, तो एन सी आएगा 1, तो पी सी आएगा एन सी अपॉन एन एस 1/6। सो रिमेंबर बच्चों, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, ये देखो, ये कॉन्सेंट्रेट करो। अभी नेक्स्ट में क्या है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। द कार्ड इज रेड कार्ड एंड अ फेस कार्ड। ओके, अभी देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि कार्ड्स वाला क्वेश्चन है, यानी टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, हमने देखे कि कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स है। ओके, टोटल कार्ड्स कितना है 52। सो हमने लिखा, सो देयर आर 52 कार्ड्स, सो एन एस इज इक्वल टू 52। इवेंट ए क्या बोला है,
कार्ड्स ड्रॉन इज रेड कार्ड और इट इज रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने होते हैं, तो लिखा टोटल रेड कार्ड इज इक्वल टू 26। ये भी लिखना जरूरी नहीं है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिखो टोटल रेड कार्ड्स इज इक्वल टू 26। सो एन ए इज इक्वल टू 26, पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, 26 अपॉन 52, 1/2। क्लियर। अभी उसके बाद इवेंट बी में क्या बोला है, अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, फेस कार्ड कितने होते हैं 12। सो डायरेक्ट लिखने का टोटल फेस कार्ड इज इक्वल टू 12, एन बी इज इक्वल टू 12, पी बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, 12/52। सो 12 यानी 3/13 आया। ओके। वैसे ही अगर इसमें मैंने स्पेड कार्ड पूछा होता, क्या पूछा होता, स्पेड कार्ड, तो मैं क्या लिखता, इवेंट सी स्पेड कार्ड, नहीं तो स्पेड कार्ड इज ड्रॉन, कुछ भी लिखो। ओके। सो स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं। सो मैं लिखूंगा टोटल स्पेड कार्ड इज इक्वल टू 13। सो एन सी इज इक्वल टू 13, पी सी इज इक्वल टू एन सी अपॉन एन एस, 13/52 विच इज इक्वल टू, आंसर आएगा वो। अभी इसी क्वेश्चन में अगर समझो, मैंने एस कार्ड पूछा, क्या पूछा, एस कार्ड। अभी एस कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। सो लिखने का टोटल एस कार्ड इज इक्वल टू 4, और फिर वैसे ही प्रोसीजर करके आंसर निकालना है, 4/52, 1/13। ओके। दूसरा जो हमने लिखा उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसी क्वेश्चन में डायमंड का रहेगा तो भी वही लिखना है, ब्लैक कार्ड रहेंगे तो भी 26 वाला ही आंसर आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखो बच्चों, ये इजी रहता है क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया तो आराम से तुम लोग प्रोबेबिलिटी कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। अभी उसके बाद देखो मैंने एक्सरसाइज कुछ सॉल्व किए हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन देखते फिर एक्सरसाइज देखते, और 5 मिनट में हम लोग ये स्टॉप करते हैं। ओके। अ बॉक्स कंटेन 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, 6 कॉफी चॉकलेट्स एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स। ओके। अभी ये क्वेश्चन ऐसा पूछा है, तो क्वेश्चन है कि इट इज़ कॉफ़ी चॉकलेट, इट इज़ पेपरमिंट चॉकलेट। अभी हम लोग देख रहे हैं कि टोटल कहला है, कभी भी एन एस में टोटल लिखना होता है, तो सैम्पल स्पेस एस, एन एस इज इक्वल टू 5 + 6 + 2 हो गए टोटल 13। ओके। एन एस कितना आया, 13 आया। इवेंट ए क्या बोला है, इट इज़ कॉफ़ी चॉकलेट, तो लिखा इट इज़ कॉफ़ी चॉकलेट। अभी कॉफ़ी चॉकलेट कितने हैं, कॉफ़ी चॉकलेट हमें 6 दिख रहे। सो टोटल कॉफ़ी चॉकलेट इज इक्वल टू 6, एन ए इज इक्वल टू 6, पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, 6/13। देखो ऐसा सिंपल करना है, कितना इजी है। अगर मैंने समझो तुम्हें ऐसे पूछा, नॉन 3 जन है ना, नॉट स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, नॉट स्ट्रॉबेरी यानी स्ट्रॉबेरी को छोड़ के, तो कितने बचते हैं, 8 बचते हैं। तो 8 आंसर आएगा, 8/13 आएगा। ओके। नॉन पेपरमिंट चॉकलेट, सो नॉन किया, नॉन बोला तो पेपरमिंट चॉकलेट को छोड़ के, तो कितने हैं, 5 + 6 दैट इज 11 आएगा। क्लियर। अभी इधर देखो पेपरमिंट चॉकलेट बोला तो कितने पेपरमिंट चॉकलेट, 2, तो 2/13। देखो बच्चों इतना इजी है। अगर लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.4। सी द क्वेश्चन, I am taking second question. Okay. If 2 dice are thrown or rolled simultaneously, find the probability of following events. तो पहला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। ओके, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले 2 डाइस रोल्ड है, तो हमने एस लिखा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। टोटल कितने हो गए, देयरफॉर एन एस इज इक्वल टू 36। नाउ इवेंट ए, व्हाट इज इवेंट ए, व्हाट इज द क्वेश्चन, the sum of the digits on the upper face is at least 10। at least का मतलब क्या है, at least का मतलब कम से कम। ओके, यानी वो मिनिमम नंबर होता है, मिनिमम से मैक्सिमम जाना होता है। at least का मतलब क्या होता है, कम से कम, वो नंबर से लेके मैक्सिमम नंबर तक जाना है, कैपेसिटी तक। ओके। अभी देखो क्वेश्चन यहाँ पे एटलीस्ट 10 बोला है, अपना सम का क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट। अगर यहाँ पे मिनिमम सम कितना होता है, 1 1 दैट इज 2। मिनिमम सम कितना होता है, 1 1 दैट इज 2। एंड व्हाट इज मैक्सिमम सम, 6 6 दैट इज 12। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो 2 और 12 के बीच में ही रहेगा। यानी कौन सा भी क्वेश्चन सम के बारे में पूछेंगे
कौन सा भी क्वेश्चन सम के बारे में पूछेंगे तो हमारा आंसर ऑलवेज बिटवीन 2 and 12. सो रिमेंबर दिस. अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सम इज एटलीस्ट 10. तो 10 और 10 के ऊपर, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी 10 इज द मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर इज हाउ मच 12. तो हमें कौन से नंबर देखने हैं? 10 देखना है, 11 देखना है और 12 देखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. इवेंट ए लिखा मैंने, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10. सो कौन से नंबर दिख रहे हैं? और कभी भी आंसर ऑलवेज एस में से ही ढूंढना होता है. हमने पहले ही सीखा है कि आंसर जो ढूंढना है वो हमें किस में से ढूंढना है? एस में से. अभी 10 और 10 के ऊपर कौन से नंबर है वो हमें लिखना है. देखो पहले 3 रो में तो एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि इधर मैक्सिमम एडिशन 9 हो रही है 3 + 6 का. 4 + 6 कितना होता है? 10 ही. तो ये पहला आएगा. फिर बाद में 5 + 5 10, 5 + 6 11, तो ये भी आएगा. 6 + 4 10, 6 + 5 11 और 6 + 6 12. सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 4 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6. सो टोटल 6 नंबर आए. सो probability of APA is equal to NA upon NS, which is 6 upon 36, which is 1 upon 6. सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33. अभी हमने जस्ट देखा कि सम ऑफ द डिजिट, सम वाला क्वेश्चन रहेगा तो मैक्सिमम सम 12 होता है, मिनिमम सम 2 होता है. ये हमारे दिमाग में फिक्स करके ही रखना है. अभी इन्होंने एक गूगली डाला है. क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर मोस्ट फेस इज 33. 33 तो पॉसिबल ही नहीं है. तो डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा? B is equal to empty set, okay, null set. So therefore NB is equal to 0. PB is equal to NB upon NS, 0 upon 36, which is 0. और तीसरा क्वेश्चन बोला है उन्होंने, द डिजिट ऑन द अपर मोस्ट फेस इज ग्रेटर दैन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई, यानी डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर दैन सेकेंड डाई. ऐसा क्वेश्चन है. तो हमें दिमाग में आना चाहिए कि फर्स्ट डाई बड़ा रहेगा, सेकेंड डाई छोटा रहेगा. फर्स्ट डाई बड़ा होगा, सेकेंड डाई छोटा होगा. पहले रो में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डाई सब 1 का है तो पॉसिबल नहीं है. सेकेंड रो में 2 1 है, पहला डाई बड़ा, सेकेंड डाई छोटा, इधर से पॉसिबल नहीं होगा. फिर थर्ड रो में 3 1 3 2, इधर से पॉसिबल नहीं होगा. फिर यहाँ पे 4 1 4 2 4 3, इधर से पॉसिबल नहीं होगा 4 4 से. फिर 5 1 5 2 5 3 5 4, अगेन दिस कैंसिल. 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5. तो अभी हमने जो देखा तो उसमें कितने जन आए हैं? पहले रो में कुछ भी नहीं आया, फिर 2 1 आया, फिर 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5. सो द टोटल नंबर जो आए हमारे, वो टोटल नंबर्स आए 15. टोटल नंबर कितने आए हैं? 15 आए. ओके, तो ये हमने क्वेश्चन देखा कि टोटल नंबर हमारे आए वो 15 आए. ओके, अभी जो हमारा जो क्वेश्चन है, देखो अभी क्वेश्चन आगे क्या पूछा है उन्होंने कि इवेंट सी का हमने देखा कि 15 आए, तो NC PC इज इक्वल टू NC अपॉन NS, 15 अपॉन 36, 5 अपॉन 12. अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकेंगे कि बाबा अभी ये जो क्वेश्चन था क्या था कि पहला डाई बड़ा, दूसरा डाई छोटा. ऐसा उल्टा भी मैं कर सकता हूँ कि द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई इज ग्रेटर दैन द फर्स्ट डाई, ऐसे भी बोलूँगा मैं. ओके, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन आएगा, द सम ऑफ द डिजिट्स इज एटमोस्ट 6, एटमोस्ट 6, एटमोस्ट 7. अभी एटमोस्ट का मतलब क्या है मैं सिर्फ बता के रख रहा हूँ. एटमोस्ट का मतलब होता है एट द मोस्ट, यानी वो हाईएस्ट है. एटमोस्ट का मतलब होता है वो एट द मोस्ट, वो मोस्ट पे है, वो उससे आगे नहीं जा सकते हम लोग, तो उससे नीचे आना है. एटमोस्ट से एक सिंपल लॉजिक क्या होता है कि मिनिमम तक आना है मैक्सिमम से. सो मैक्सिमम टू मिनिमम, या एटमोस्ट का मतलब होता है. ओके, जब मैं एटमोस्ट 6 बोलता हूँ तो 6 और 6 से नीचे आना है. तो 6 से नीचे क्या क्या आएगा? 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, क्योंकि डिजिट का अपना एडिशन 2 होता है. सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर मोस्ट फेस इज 2. ओके, सो ये ध्यान में रखो, क्वेश्चन जैसे आएगा वैसे तुम लोग लिख सकते हो. अभी आगे का जो क्वेश्चन है, उन्होंने क्वेश्चन बोला है 2 डिजिट्स नंबर इज फॉर्म विद डिजिट्स 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन.
एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो क्वेश्चन पूछा है उन्होंने आगे। ओके, अभी यहाँ पे तुम्हें दिमाग में आना चाहिए, अभी यहाँ पे नंबर्स जो दिए हुए हैं वो 2, 3, 5, 7, 9 ऐसे नंबर दिए हुए। अभी ये नंबर्स देने के बाद आपको क्या देखना है कि इस नंबर से हम लोग 2 डिजिट का नंबर कैसे तैयार कर सकते हैं वो देखना है। कभी कभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन में जीरो भी देते हैं, तो जीरो कभी भी टेंस प्लेस पे हो ही नहीं सकता। अगर 2 डिजिट का नंबर मुझे करना है तो टेंस प्लेस पे जीरो आ नहीं सकता, तो जीरो का ऑप्शन गायब कर देना रहता है। लेकिन यूनिट्स प्लेस पे जीरो चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ टेंस प्लेस पे जीरो चलेगा नहीं व्हेन इट इज़ 2 डिजिट नंबर। ओके, नहीं तो 1 डिजिट हो जाएगा। अभी समझो क्वेश्चन में अभी ऐसे बोला है, तो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एस क्या क्या आएगा, पहले 2, 3, अभी 2, 2 मैं नहीं देख सकता, क्यों? क्योंकि विदाउट रिपीटेशन क्वेश्चन है। अगर इसी क्वेश्चन में विद रिपीटेशन अगर बोला होता तो मुझे 22 भी लेना पड़ता। ये ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जस्ट कॉन्सेंट्रेट। क्योंकि अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोला रहेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी विथ रिपीटेशन, विदाउट नहीं विथ रिपीटेशन, तो तुम्हारे को वो नंबर्स रिपीट लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन है तो हम लोग लेंगे 23, 25, 27, 29, फिर 3 से चालू करूँगा मैं, 32, 35, 37, 39। अभी मैं 5 से चालू करूँगा, 52, 53, 57, 59। फिर मैं चालू करूँगा 7 से, तो 7 से क्या आ रहा है, 72, 73, 75, 79। फिर अभी 9 से चालू करूँगा, 92, 93, 95, 97। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि टोटल नंबर्स जो है वो 20 आ गए। सो NS इज 20। अभी इवेंट ए मैंने मुझे पूछा है कि ऑड नंबर्स, अभी ऑड नंबर्स किस में से ढूंढना है, एस में से, सिंपल। तो एस में ऑड नंबर कौन से है वो लिखा हमने, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है। ओके, 29 के बाद क्या है, 35 है, 37 है, 39 है, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97। इसका टोटल किया तो NA इज इक्वल टू 16। NA कितना आ रहा है, 16। देन यू हैव टू राइट PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS, 16 अपॉन 20, 4 अपॉन 5। अभी इवेंट बी बोला है उन्होंने, क्या बोला था, इवेंट बी मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 का टेबल लिखना है, 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर। अभी जो फर्स्ट रो था, फर्स्ट रो, तो क्या अभी इसमें देखो क्या क्या हमने एस में से ढूंढना है हमें, कि क्या क्या है फर्स्ट रो में। देखो एस का जो फर्स्ट रो हमने लिखा है यहाँ पे क्या था, 23, 25 वगैरह है वो, उसमें से हमें ढूंढना है मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 के टेबल में। अभी 5 के टेबल में कब आता है कि डिजिट्स प्लेस में, यूनिट्स प्लेस में 0 और 5 नंबर होना चाहिए, 0 और 5 डिजिट होना चाहिए। ओके, तो अभी मुझे पहले क्या आएगा, 25 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 35, उसके बाद क्या आएगा 75, और उसके बाद क्या आएगा 95। सो टोटल नंबर इज 4। सो NA इज इक्वल टू 4, NA अपॉन NS इज 4 अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने क्या बोला है कि इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पहले समझ लो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिसका परफेक्टली स्क्वायर रूट आता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिसका परफेक्टली स्क्वायर आता है। ऐसे कौन से नंबर है जिसका परफेक्टली स्क्वायर आता है, 1, फिर 4, यानी 4 का स्क्वायर रूट आता है, करेक्ट। 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 2 और -2 है। फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद 16 है, ओके, फिर 25 आता है, फिर 36 आता है, और वैसे बहुत सारे हैं। तो ये हमें ध्यान देना है। यहाँ पे बोला है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ये पूरे इसमें, पूरे सैम्पल स्पेस में परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ एक ही है, 25। तो हमने वो लिखा। और तो NC कितना हो गया 1, PC कितना हो गया NC अपॉन NS। तो आंसर कितना है 1 अपॉन 14। एंड समझ में आया। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें आपको ध्यान रखने हैं। इसमें और कुछ क्वेश्चन मैं पूछ सकता था, प्राइम नंबर्स पूछूंगा मैं, मल्टीपल ऑफ 2 पूछ सकता था, डिविजिबल बाय 2 पूछ सकता था, बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। लेकिन आंसर ऑलवेज एस में से ही ढूंढना है। आंसर किस में से ढूंढना है, एस में से ही। ये दिमाग में ही फिक्स करके रखो। ओके, तो अभी हम लोग जो देखेंगे, अभी अगर आपको 5.4 एक्सरसाइज पूरा समझ में आया रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ऑटोमेटिक सब आ जाएंगे। यानी 5.4 आए तो 5.1 से लेके 5.4 तक आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं एक लॉजिकली 5.1, 5.2, 5.3
मैं ओरली बता रहा हूँ, ओरली आप बराबर से ध्यान दो, आराम से तुम्हें सॉल्व करने को आएगा बच्चों। अभी देखो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ओके। अभी इस एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं, देखो ये तुम्हारे सामने टेक्स्ट बुक है, अभी ये एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब उसमें कितना नंबर ऑफ वेज आएगा, यानी क्या क्या आएगा वो हमें लिखना है। अभी ये उन्होंने क्वेश्चन बोला है कि वनिता knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. So it's Ajinta, Mahabaleshwar, Lonar Sarovar, Tadoba Wild Life Sanctuary, Amboli, Raigad, ओके, माथेरान और आनंदवन। तो ये सारा क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी वेज, कितने नंबर है वो हमें लिखना है। अभी डायरेक्टली क्या लिखना है, लेट ए बी द इवेंट, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिखो, हियर वनिता प्लानिंग टू विजिट अजंता, ऐसे पूरा लिखो, अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन इन हर समर वेकेशन। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, हमें क्या निकालना है, सबका टोटल नंबर ऑफ वेज। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, हाँ 2 4 6 और ये 8, टोटल नंबर्स कितने हो गए, 8। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 8, बस सिंपल लिख देने का। एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। एनी डे ऑफ अ वीक, अभी डे में कितने वीक में कितने डेज होते हैं, सो देयर आर 7 days ऑफ अ वीक, बराबर ना, कितने डेज होते हैं, देयर आर 7 days इन अ वीक, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 7। देखो ऐसा ही आंसर लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ ना वही नोटबुक पे तुम्हें लिखना है और कुछ नहीं करना है। देखो कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से एक निकालना है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, हाउ मेनी चांसेस आर देयर, तो मेरे पास 52 चांसेस है, 52 कार्ड्स है ना मेरे पास। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 52, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 52। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितना इजी था देखो एक्सरसाइज, ओके। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है विच इज 5.2, तो 5.2 में हमें क्या लिखना है, देखो 5.2 में बोला है उन्होंने, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। जो हमने अभी जस्ट देखा था कि एस और एन एस लिखना है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ए और एन ए लिखना है। डोंट राइट प्रोबेबिलिटीज, डोंट राइट प्रोबेबिलिटीज, आप कर सकते हो। अभी देखो पहला क्वेश्चन बोला है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अभी 1 कॉइन और 1 डाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले आंसर लिखते समय ऐसे लिखने का, 1 coin and 1 die are thrown simultaneously, therefore s is equal to h, 1, ब्रैकेट में लिखो तो भी चलेगा, ऐसे ही लिखो चाहिए तो h, 1, क्योंकि 1 जब मैं कॉइन उड़ाता हूँ, एक कॉइन उड़ाता हूँ तो हेड और टेल ही आता है, 2 ही आता है पॉसिबिलिटी। लेकिन जब हम लोग डाई से खेलते हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज होती है, बराबर, डाई यानी बड़ा है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन, तो क्या आएगा, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ऐसे 6 आए। वैसे ही T1, T2, T3, T4, T5, T6, ओके। तो NB कितना हो गया तुम्हारा, NB कितना हो गया, 12 हो गया, NB कितना हो गया, 12। अभी देखो सेकेंड क्वेश्चन बोला है, 2 digit numbers are formed using the digits 2, 3, 5 without repeating। 2 digit फॉर्म बोल रहे हैं, मुझे 2 digit फॉर्म कौन से नंबर से फॉर्म करना है हमें, 2, 3 और 5। तो नंबर्स कौन से हो गए, विदाउट रिपीटिंग है, तो आएगा 23, 25, 32, 35 और 53, 52 और 53, ऐसे टोटल 6 नंबर्स आ गए हमारे पास। कितने आएंगे, 602 लिखने का। टोटल नंबर ऑफ फेज इज इक्वल टू 6। देखो पहले क्या आया, 23, 29, वैसे हर एक हिसाब से 6 आएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। अभी देखो, अभी ये जो बोल रहा है
वो सैंपल स्पेस जो है, नंबर ऑफ वेज जो है, यानी कितने उसकी पॉसिबिलिटी है। एक तो रेड है, ऑरेंज है, उसके बाद येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, पंजाबी है। तो ये आपको सब लिखना ही पड़ेगा। वो लिखने के बाद उन्होंने देखो क्या बोला है, ये इवेंट बताया जो येलो है। ओके, यानी एन पहले हमें सिर्फ एन ही लिखना है, नो नीड ऑफ राइटिंग एनीथिंग, एस और एन एस लिखना है। तो इसमें तुम लोग डायरेक्ट क्या लिखोगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, ओके, पर्पल। ये टोटल कितने हो गए, 6। ये टोटल कितने हो गए, 6। तो तुम्हें डायरेक्टली एन एस इज इक्वल टू 6 करके लिखना है। एन एस इज इक्वल टू कितना लिखना है, 6 लिखना है। अभी दो थर्ड क्वेश्चन है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। अभी 5 के मल्टीपल में, ये कैलेंडर में हमें देखना है। अभी कैलेंडर में 5 के मल्टीपल में कौन से नंबर होते हैं, 5। हाँ मैं फक्त, हाँ अभी क्या आएगा बताओ मुझे, 5 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा और 25 आएगा। ये हमें 5 देखने हैं। पहले 5 आया ट्यूसडे, उसके बाद 10 जो आया वो क्या आया, कौन सा आया, सैटरडे, बराबर। अभी उसके बाद क्या आया, ओके। तो उसके बाद जो आया है वो हमें सॉल्व करना है। देखो बच्चों, वापस मैं अभी थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। विच द डेट, हाँ, इज मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 आएगा। तो पहले ट्यूसडे आया तो हमने लिखा डेट और डेज लिखा। इधर शॉर्टकट कैसे लिखना है, देखो सिंपल, मैं इधर लिख के ऐसे शॉर्टकट बता रहा हूँ, डेट और इधर डेज लिखो। तो इधर 5 तारीख है, तो कौन सा डे है, ट्यूसडे है, वो पूरा लिखो। फिर उसके बाद आती है कौन सा तारीख, 10 तारीख। 10 तारीख को कौन सा डे है, संडे। फिर उसके बाद आती है कौन सी, 15, फिर 20, फिर 25। ऐसे लिखो तुम लोग, समझ में आया। ऐसे लिखने के बाद फिर देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 6 होते हैं। आंसर आएगा इसका एन एस इज इक्वल टू 6। तो हमें एस भी लिखना है। तो एस क्या आएगा, ट्यूसडे, संडे, ये सब एस आएंगे। समझ में आए। ये कैसे लिखना है, इधर देखने का, 10 तारीख का कौन सा है, संडे, फिर 15 तारीख का कौन सा है, फ्राइडे। तो ऐसे लिखो तुम लोग, तुमको आएगा आंसर, डोंट वरी। अभी लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ फ्रॉम 2 बॉयज B1 एंड B2, 2 गर्ल्स G1 एंड G2। अभी 2 बॉयज जो है अपने, 2 बॉयज कौन कौन है, B1 B2, और 2 गर्ल्स कौन है, G1 G2। अभी हमें ये सॉल्व करना है। तो B1 G1, फिर B2 G2, B1 B2, G1 G2। ओके, तो ऐसे आएगा। तो सैम्पल स्पेस ये तुम लोग को लिखना है पूरा, और 4 आएगा सैम्पल स्पेस। क्लियर, B1 G1, B1 G2, वैसे B2 G1 भी लिखना है बेटा लोग। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, B1 G1 लिखा, तो वैसे ही देखो सिंपल है एक्चुअली, B1 G2 भी आएगा। फिर B2 G2 लिखा है तो B1 B2 G1 भी आएगा। यानी इतने पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 जन आएंगे। ओके, तो कॉन्सेंट्रेट करो, मैं ओरली वापस एक बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ध्यान में दे दो। एस क्या, जो एस जो है तुम्हारा, तो बी से B1 B2 है, G1 G2, ऐसे 4 जन है। तो हमें उनको सॉल्व करना है। तो B1 B2 आएगा, B1 G1 आएगा, B1 G2 आएगा। फिर अभी B2 से चालू करना है, B2, ओके, B2 G1 आएगा, B2 G2 आएगा। सो ओके, ये नंबर्स आएंगे, वैसे तुम्हें और सॉल्व करने हैं। सो यू विल गेट द आंसर। क्लियर। तो बेटे देखो, इतना इजी है, तुम लोग अगर प्रॉपरली करते हो तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू। आराम से तुम लोग सॉल्व करो। वैसे ही 5.3 भी है, वो भी ट्राई करो। अगर नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ओके, थैंक यू।